जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्रेट पाठशाला में। जैसा कि आपको पता है, एसएससी CHSL की 4500 वैकेंसी हाजिर हो गई है और उसके फॉर्म भी पड़ना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, ऐसे में बात आती है कि हम फॉर्म तो फिल कर दें। ठीक है, फॉर्म आप जल्दी फिल करें, 2-3 दिन पहले से इसकी साइट जो है वो काम करना बंद हो जाती है, तो इसीलिए आप फॉर्म को जल्दी से जल्दी भरें। ऐसे में सवाल उठता है कि सर अब 3 महीने बचे हैं, यानी कि अगस्त में इसका पेपर हो जाएगा, तो 3 महीने में हम कैसे तैयारी करें? क्या 3 महीने में तैयारी हो सकती है? मैं बोलूँगा कि जी हाँ, तैयारी हो सकती है, लेकिन एफर्ट आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा पहले की तुलना में। जो अभ्यर्थी पहले से तैयारी कर रहे हैं टारगेट बना के एसएससी CHSL का, तो उनको कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन जो अभी तक इंतजार में थे कि मैं जो नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करूँगा, तो ऐसे भी बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं और एग्ज़ाम भी निकालते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि कहा जाए कि नोटिफिकेशन के बाद में जो तैयारी करते हैं उसका एग्ज़ाम नहीं निकलता, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो भी निकालते हैं एग्ज़ाम। लेकिन आपकी जो स्ट्रैटेजी है, आपकी प्लानिंग है, आपके पास में जो बुक्स है वो बेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, तभी आपका एग्ज़ाम 2 या 3 महीने में आपका क्लियर हो पाएगा। ठीक है, अभ्यर्थी देखिए दोस्तों, 2 प्रकार के होते हैं। एक वो जो कि किसी टारगेट यानी कि अपनी जॉब से बहुत ज़्यादा गंभीर, बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं कि मुझे ये लक्ष्य हासिल करना ही है, इसके अलावा अगर लक्ष्य नहीं मिलेगा तब तक मैं ना तो किसी शादी बारात में जाऊंगा और ना ही किसी गलत और चीज़ों में मतलब मैं देखूंगा। ठीक है, जैसे कि IPL हो गए। ठीक, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई IPL देख लो, कौन सी टीम जीत रही है, मैं ड्रीम 11 पे हो सकता है करोड़पति बन जाऊं। तो ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं, तो मैं ऐसे अभ्यर्थियों को लेकर नहीं चलूंगा, मैं ऐसे अभ्यर्थियों को लेकर चलूंगा जो कि बिल्कुल सीरियस है। ठीक है, क्योंकि जो IPL देखने वाले हैं IPL देखेंगे, वो किसी की नहीं सुनेंगे, आप मैं बताऊं या कोई और बताए। ठीक है, वो किसी भी बंदे की नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनको करोड़पति बनना है। तो अच्छी बात है, करोड़पति बन जाए मेरी तरफ से। मैं भी यही दुआ दूंगा कि जल्दी से जल्दी उनमें से 2-4 करोड़पति बन जाएं। ठीक है, तो चलिए उस चीज़ को नहीं छुएंगे। देखिए, CHSL 2023 3 महीने की टियर 1 और टियर 2 की जो एग्ज़ाम स्ट्रेटजी है वो किस तरीके से होने चाहिए, और हमारे पास में बेस्ट बुक कौन कौन सी होनी चाहिए, और बुक्स होती हैं। ठीक है, उसमें हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, वो सब आज की वीडियो में, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, नंबर 1 पहले बात कर लूँगा कि किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले उसका सिलेबस हमें कम्प्लीटली पता होना चाहिए, टॉपिक पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में जो टॉपिक है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, ये हमारा इस तरीके का जो पैटर्न है वो है इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और आपका जनरल अवेयरनेस, यानी कि 4 पार्टों में डिवाइड है। टियर 1 आपका इंग्लिश 25 क्वेश्चन होंगे और 50 उसके नंबर होंगे। ठीक है, ऐसे 25-25-25 करके आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 200 उसके नंबर होने वाले हैं। ठीक है, इसमें आपकी 1/2 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 50% की मार्किंग है। ठीक है, यदि आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो उसका 1 नंबर काट लिया जाएगा। ध्यान रखना है, इसमें आपको 60 मिनट दिए जाएंगे और 80 मिनट उन अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जो कि पैरा नंबर 8.1 और 8.2 को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, जो कि दिव्यांग से संबंधित है। ठीक है, यह तो टियर 1 का हो गया। ठीक, उसके बाद में ये टियर 2 का है। टियर 2 का जो पैटर्न है वो इस तरीके से सेशन 1 और सेशन 2। ठीक है, सेशन 1 में सेक्शन 1 और 2 और 3 आएंगे। ठीक है, सेक्शन 3, हाँ ठीक है, ये सेक्शन 3 लिख गया है, इसको हम करेंगे सेक्शन 4। सेक्शन 4, ठीक है। अब देखिए, ये सेशन 1 और सेशन 2 में है। ठीक, अब सेक्शन 1 मैथमेटिक्स और रीजनिंग। ठीक, जब आप इसको क्लियर कर लेंगे, इसको मतलब सबमिट कर लेंगे, उसके बाद में ही सेक्शन 2 खुलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने मैथ किया या फिर रीजनिंग में से कोई सा एक कर लिया और उसके बाद में सेक्शन नंबर 2 पे चलेगा, ऐसा नहीं होगा। जब तक आप इसको सबमिट करेंगे उसके बाद में आपका ये सेक्शन 2 खुलेगा। सेक्शन 2 को सबमिट करेंगे उसके बाद में आपका सेक्शन नंबर 3 खुलेगा। ठीक है, उसके बाद में आपको रेस्ट दे दिया जाएगा, फिर सेशन 2 होगा और ये पूरी प्रक्रिया एक ही दिन में हो जानी है। ठीक है, मैथमेटिक्स के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, दोनों का 3 नंबर का एक
क्वेश्चन होगा, ठीक है। 180 आपके जो नंबर हो जाते हैं, ठीक है। इसमें भी वही सिस्टम है, 1/2 की निगेटिव मार्किंग, ठीक है। 1 घंटा आपको मिलने वाला है इसमें सेक्शन 1 में, ठीक है। सेशन नंबर 1 के सेक्शन नंबर 1 में 1 घंटा मिलेगा, और इसमें दे रखा है कि फॉर ईच सेक्शन, यानी एक सेक्शन के लिए 1 घंटा मिलेगा। 1 घंटा इसके लिए है और 1 घंटा इसके लिए है, ठीक है। आपका इसमें भी 60 है, लेकिन हालांकि इसमें क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन की चेंजेस है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस का वेटेज कम किया गया है और इंग्लिश का वेटेज, ठीक है, 40 किया गया है, ठीक। इसमें भी मार्किंग वही है, 1 घंटा सेम, और जो 80 मिनट है वो उन कैंडिडेट के लिए है जो कि पैरा नंबर 8.1 और 8.2 को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि दिव्यांगजन के लिए, ठीक है। उसके बाद में इसी में ही सेक्शन नंबर 3 है जो कि कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित है, जिसमें 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। ये केवल क्वालिफाइंग होगा, क्वालिफाइंग नेचर का मेरिट जो बनेगी इस पे। हालांकि जो क्वालिफाई करना होगा, जो पास करना होगा, वो सब में मैंडेटरी होगा। अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं टोटल में फेल हो जाएंगे, इसमें फेल हो जाते हैं आप टोटल में फेल हो जाएंगे, इसमें फेल हो जाते हैं तो इसमें टोटल में फेल हो जाएंगे। ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। अब इसमें कैसे करके पास करना होगा, इसमें यदि आप 5 क्वेश्चन कर लेते हैं जनरल के आप हैं तो पास माने जाएंगे। 4 क्वेश्चन ओबीसी पास माने जाएंगे, ठीक है। और 3 क्वेश्चन एससी और एसटी पास माने जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन करने होंगे, ठीक। 15 मिनट का समय दिया जाएगा और इनका जो मार्किंग होगी वो एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं सेशन नंबर 2। सेशन नंबर 2 में आपका स्किल टेस्ट होगा, जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी होगा। पार्ट ए के लिए 15 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है, जिसमें आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो वैकेंसी है उसके लिए होगा, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों टाइपिंग किया जाएगा, जिसमें आपका 30 और 35 वर्ड प्रति मिनट आपको लिए जाएंगे, ठीक है। ये आपका इंग्लिश होगा 35 वर्ड और ये आपका 30 हिंदी होगा, ठीक है। उसके बाद में पार्ट बी में है एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क और जेएसए, ठीक है। इसके लिए 10 मिनट दिए जाएंगे, और इसमें 15 मिनट वाले में 20 मिनट उनको दिए जाएंगे जो कि 8.1 और 8.2 को फॉलो कर रहे हैं, और इसमें 5 मिनट एक्स्ट्रा यानी कि 15 मिनट उनको दिए जाएंगे जो कि मैंने अभी बताया पैरा नंबर 8.1 और 8.2 को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जानकारी हो जाती है हमारे पैटर्न की, ठीक है, कि एग्जाम का पैटर्न किस तरीके से रहने वाला। अब हमारी तैयारी क्या रहेगी कि हम किस तरीके से चले और किस तरीके से बेस्ट प्लानिंग करें, बेस्ट स्ट्रेटजी बनाएं और बेस्ट बुकों के साथ में, ठीक है, कि हमारा जो एग्जाम हो वो 3 महीने में क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए, हम साथ साथ तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि प्री की हम पहले तैयारी कर लें उसके बाद में हम मेंस की तैयारी कर लें, ठीक है। क्यों? मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस दोनों में ही है आपका टियर 1 और टियर 2 दोनों में ही मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके का जो सिलेबस है वो दोनों में ही है, ठीक है। इसका कंप्लीट सिलेबस है वो आपके टेलीग्राम चैनल यानी कि हमारे ग्रेड पाठशाला टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। उसको आप इसी नाम से सर्च कर लेना, मिल जाएगा, ठीक। अब देखिए मैथ में आपको क्या करना है, आपके जो टियर 1 है उसमें 25 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना 25 क्वेश्चन आएंगे। इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है आपको कि उसमें से 23 क्वेश्चन आपके सही हो जाए, ठीक है। उसके बाद में रीजनिंग, ये टियर 1 की बात बता रहा हूँ, रीजनिंग भी 25 आएगा, ये भी 25, लेकिन आपको रीजनिंग में 25 में से 25 करना है, इंग्लिश में से 25 में से 25 करना है, और जीएस में आपको कुछ नहीं करना है। आप अगर छोड़ भी दोगे तो इसमें आपकी मेरिट बन जाएगी, ठीक है। आपके कितने 73 हो जाते हैं, ठीक। और इसके डबल अगर मार्किंग करोगे डबल में तो आपके हो जाएगा 73 का आपका 146 हो जाएगा, ठीक है। 146 नंबर पे बड़े आराम से आप टियर 2 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप करना ही चाह रहे हैं तो आप कम से कम 10 क्वेश्चन तो यहाँ से बटोर लीजिए, ठीक है। आपकी अच्छी खासी मेरिट हो जाएगी। उसके बाद में टियर 2 में जब आएंगे तो यहाँ की जो तैयारी होगी कुछ उसी कॉन्सेप्ट पे यहाँ पर भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि 1 और 2 टियर 1 और टियर 2 की दोनों की तैयारी साथ में करते हुए चलना है, ठीक है। उसके बाद में देखिए इसमें 30 क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे और 30 क्वेश्चन में से आपको कम से कम 28 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर देने हैं, ठीक। अभी हम बताएंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे किस तरीके से आपको टॉपिक पढ़ना है और किस तरीके से ये 28 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है।
उसके बारे में भी बात करेंगे। रीजनिंग में 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, दोनों के लिए 1 घंटा मिलेगा, एक घंटा, ठीक है, सॉरी 1 घंटा मिलेगा, ठीक। इसमें से 28 से 29 क्वेश्चन कम से कम आपको सही करने होंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ इसी कॉन्सेप्ट में आएंगे, कुछ हो सकता है थोड़ा हार्ड लेवल कर दे। लेवल हार्ड नहीं होता, क्वेश्चन में 1 से 2 कॉन्सेप्ट, इसमें अगर मान लिया एक कॉन्सेप्ट पे आधारित है तो हो सकता है इसमें जब आएगा वही सवाल तो इसमें 2 कॉन्सेप्ट पर आधारित वही सवाल हो जाए, ठीक है। इस तरीके से हार्ड लगने लगता है हमको। इंग्लिश आपकी 40 आएगी, ठीक है, इंग्लिश का वेटेज सबसे ज्यादा है, आपको 35 करने ही करने हैं, ठीक है। आपको इतना ही कर लोगे ना, आप जीएस पे टच भी नहीं करोगे तो आपका फाइनल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन स्किल टेस्ट भी है और कंप्यूटर नॉलेज भी है, ठीक है, वो भी आपको क्रॉस करना ही होगा। अगर आप करना ही चाह रहे हो तो 12 क्वेश्चन तक इसमें कवर कर लेना, या यहाँ पर अगर आपके कम ज्यादा होते हैं तो यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इसमें भी मेरिट बन जाएगी और इसमें भी मेरिट बन जाएगी, बड़े आराम से बन जाएगी। अब देखिए हमारी जो बेस्ट प्लानिंग होगी वो किस तरीके से होगी, ठीक है। सबसे पहले मैंने मैथमेटिक्स को उठा लिया है, ठीक है। मैथमेटिक्स की आपकी 3 घंटे की प्लानिंग होगी, ध्यान रखना है 3 घंटे। आप सोचेंगे सर आपने तो कुछ ज्यादा ही नहीं बोल दिया, तो 3 घंटे मेरे भाई, 3 महीने की तैयारी में 3 घंटे अगर आप मैथमेटिक्स को दोगे तो भाई साहब मास्टर बन जाओगे मैथ के, ठीक है। ध्यान रखना आपसे एक सवाल नहीं बचेगा कहीं से भी आ जाए, मात्र 3 घंटे रोजाना डेली। अब देखिए किस तरीके से आपको डिवाइड करना है मैथ को। आप 3 तरीके से आप डिवाइड कर लो 3 भागों में, ठीक है। नंबर 1 अर्थमेटिक में डिवाइड कर लो, दूसरा एडवांस में डिवाइड कर लो, और तीसरा कैलकुलेशन में डिवाइड कर लो, ठीक है, कैलकुलेशन में डिवाइड कर लो। अब देखिए अर्थमेटिक 1 घंटा दीजिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट के लिए, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कीजिए। इसके बारे में जो हमारी बेस्ट बुक है वो भी बताएंगे कि मैथ की कौन सी बेस्ट बुक रहेंगी जो कि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी उसी में शामिल हो, ठीक है। एडवांस को भी एक ही घंटा देना है। कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है कि आपको डेली बेसिस पे आपको 15 मिनट, ओनली 15 मिनट आपको कैलकुलेशन पे देना है। किस तरीके से? आपका जोड़ घटाना, गुणा भाग, परसेंटेज, फ्रैक्शन, ठीक है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना, ठीक है, डेसिमल, ठीक, इस तरीके से इसमें काम करना होगा डेली 15 मिनट। और यकीन करना आप 1 महीने कर लीजिए, 1 महीने के बाद में आपको जो डिजिट है, जो नंबर है, वो आपकी जुबान पर रट जाएंगे, ठीक है, मैथ के, ठीक। तो इस तरीके से आप बांट लीजिए, आपका 2.5 घंटा हो गया, ठीक है। उसके बाद में 2 घंटा 15 मिनट यहाँ हो जा रहा है, बाकी जो बचा वो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिवाइज करने में लग जाइए। हालांकि जब अर्थमेटिकल मैथ पढ़ेंगे तो उसमें भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे कॉन्सेप्ट के बाद में, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो थोड़ा सा होता है मैथ में और उसके बाद में एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं, ठीक है। एडवांस में भी वही सिस्टम अपनाना है। तो इस तरीके से आपका मैथ कवर हो जाएगा, ठीक। मैथ के लिए आप 3 घंटे से कम मेरे भाई मत दीजिए, क्योंकि आपको एक नौकरी लेनी है, ठीक है, चाहे वो सीजीएल की हो चाहे सीएचएसएल की हो, ठीक है। उसके बाद में देखिए बेस्ट बुक और नोट्स कि सर हमने रणनीति तो बना ली, हमने डिवाइड भी कर लिया, टॉपिक भी छांट लिए, ठीक है, और जो आपका वीक टॉपिक है उसको ज़्यादा कवर कीजिए, और जो आपका टॉपिक अप लेवल पे यानी कि टॉप लेवल पे आप धड़ल्ले से उसको लगा रहे हैं तो उस पर कैलकुलेशन पे काम कीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन हर तरीके की आपने यूपीएसआई में देखा होगा, आपको दिन ना देकर उसने घंटे दिया, ठीक है। जैसे टाइम एंड वर्क में आता था कि मोहन 12 दिन में काम करता है, सोहन 13 दिन में काम करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो 12 की जगह उसने घंटे में दे दिया कि 115 घंटे में कितना काम करेगा, ये कितना काम करेगा। तो इस तरीके की कैलकुलेशन पे काम करना होगा, ठीक है। अब देखिए वैसे तो कहा जाता है कि आपके पास में जो भी बुक अवेलेबल है मैथ की, चाहे वो आर.एस. अग्रवाल की ही क्यों ना हो, ठीक है, आपके लिए सफिशियंट है, आपको दूसरी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके कॉन्सेप्ट प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और कैलकुलेशन पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और ध्यान रखना है जैसे कि एग्ज़ाम हो जाते हैं उसकी 1 महीने के बाद में जो करंट अफेयर्स की मंथली किताब मिलती है, ठीक है, उसमें वो एग्ज़ाम छपा हुआ आता है, ठीक है। तो वो एग्ज़ाम एनालिसिस करके और मैथ के क्वेश्चन जरूर लगाएं, ठीक है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। मैं 2 बुक को प्रेफर करूंगा आपके लिए। एक तो राकेश यादव सर की बेस्ट बुक है, हालांकि इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन आपको सवाल इतने सारे मिल जाएंगे कि आपको इससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, एक क्वेश्चन, चाहे आपका सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो, ठीक है। यदि आपको कॉन्सेप्ट भी
साथ साथ पढ़ना है तो किरण पब्लिकेशन की आती है, ठीक है, किरण पब्लिकेशन की आती है, आप उस बुक को ले लीजिए, ठीक। उसके बाद में ये सर की दोनों ही आती हैं, आपकी अर्थमेटिकल और एडवांस दोनों ही आते हैं, आप दोनों परचेज कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट आप इससे किरण से पढ़ लीजिए, ठीक। इसके बाद में जो आपके प्रीवियस ईयर या फिर नए क्वेश्चन है वो यहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक। हालांकि मोटी किताब है, इतनी मोटी होगी तो आपको यहाँ से कवर कर लेना है। उसके बाद में आपको उससे डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली जितने घंटे मैंने बताए, और फिर उसके बाद में एक मॉक भी लगाना उसी में, यानी कि 3 घंटे है तो एक दिन क्या करें कि 3 घंटे को आप कम कर दें, आप 2 घंटे कर दें, और 1 घंटे क्या करें आप प्रैक्टिस प्लस मॉक फटाफट लगाना स्टार्ट कर दें, चाहे वो प्रैक्टिस कर लीजिए चाहे वो मॉक लगा लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 3 घंटे कवर हो जाएंगे, ठीक। चाहे ऑनलाइन कर लीजिए चाहे पर ऑफलाइन। क्लास नोट्स अगर चाहते हैं तो वो भी इन्हीं के आते हैं, बहुत बढ़िया नोट्स है, ठीक है। तो एक एक जो क्वेश्चन है वो छटा हुआ रहता है इनका, ठीक। तो हमारे क्या हो गया, जो स्मार्ट प्लानिंग हो गई कि आपको 1 घंटा इसमें देना, 1 घंटा इसमें देना, 15 मिनट इसमें देना, और जो एक्स्ट्रा का बचे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर आपकी प्रैक्टिस मॉक टेस्ट में आपको गुजर जाना चाहिए। इस तरीके से आपका 3 घंटे, और ये डेली होना चाहिए, ठीक है, कोई भी गैपिंग नहीं होना चाहिए। उसके बाद में रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग ऐसा कोई एग्जाम नहीं रहा अब, ठीक है, अब कि रीजनिंग ना आती हो, ठीक, सब में ही कर दिया रीजनिंग। अब तो सीजीएल मेंस में भी रीजनिंग कर दी है। इसके भी 3 घंटे की प्लानिंग है हमारी, टियर 1 और टियर 2, ठीक है। अब देखिए कॉन्सेप्चुअल पहले पढ़ना आप, इसको 2 भागों में डिवाइड करके, वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है। इसके लिए अभी बताएंगे कौन सी बुक लेनी है। आपको क्लासें लेनी है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि मैथ का जो चीज़ें हैं वो हमारे चैनल पर स्टार्टिंग से चल रही है। आपकी नंबर सिस्टम की आपकी पहली ही क्लास हुई है, और यहाँ से पिछला जो सीजीएल का बैच हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था मैथ का, ठीक है। तो उस पर भी वीडियो अवेलेबल है, कोई वीडियो डिलीट नहीं की गई है, आप वहाँ से कवर कर सकते हैं कॉन्सेप्ट प्लस आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो, ठीक है। हालांकि नंबर सिस्टम से दोबारा से स्टार्ट किया गया है सीजीएल के लिए है, ठीक है। तो हमारे ग्रेड पाठशाला से पढ़ सकते हैं, तो यहाँ से कवर आपका मैथ हो जाएगा, ठीक है। और रीजनिंग भी 4-5 क्लास हुई है, रीजनिंग भी कवर हो जाएगी, ठीक। अगर रीजनिंग आपने 2 भागों में बांट लिया, ठीक, इसको आप 1 से 1.5 घंटा दीजिए और इसको 1 घंटा दीजिए, आपको कितने हो जाते हैं 2.5 घंटा, ठीक है, 2.5 घंटा। उसके बाद में आप ऐसा कीजिए कि रीजनिंग को 1 दिन पढ़िए और 1 दिन क्या कीजिए आप इसका जो रिवीजन कीजिए, ठीक है। 1 दिन पढ़िए और 1 दिन उसी चैप्टर का रिवीजन कीजिए, आपका 3 घंटे में आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। 3 घंटे 1 दिन पढ़ा, कॉन्सेप्ट क्लियर किया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे, फिर उसके बाद में चाहे वह आप ऑनलाइन क्लास से पढ़िए चाहे आप खुद पढ़िए, ठीक है। दोनों ही कुल मिला के आपके 3 घंटे। अगले दिन क्या करना, उसी टॉपिक को आप क्लियर करना, ठीक है। तो आपके 3 महीने की जगह आपके 45 दिन हो जाते हैं, 3 महीने की जगह आपके 45 दिन में आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। कोई अगर बोलता है कि इसमें रीजनिंग में नॉर्मल सवाल आते हैं तो ध्यान मत देना उस पर, क्योंकि तैयारी आपको हार्ड करनी है, ठीक है। चाहे आपके नॉर्मल सवाल आए चाहे आपके हार्ड सवाल आए, आपको तैयारी हार्ड रखनी है, ठीक है। क्योंकि जो कंपटीशन है वो बहुत बढ़ चुका है, ठीक। अब इसके लिए किताबें अरिहंत की मास्टर रीजनिंग है वो आप खरीद सकते हैं, ठीक है। छोटी मोटी आर के झा वगैरह की इसकी नहीं चलेगी, क्यों नहीं चलेगी, क्योंकि आजकल पैटर्न चेंज कर दिया है, ठीक। या फिर किरण पब्लिकेशन की आप रीजनिंग ले लें, अच्छी रीजनिंग है। या फिर आप यदि किसी अच्छे टीचर से ही पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप पीयूष सर से पढ़ें, पीयूष बारसने, जो कि करियर बिल ऐप पे पढ़ाते हैं, ठीक है। उनका कोर्स परचेज कर सकते हैं। आप यकीन मानिए, आप 45 दिन तो क्या 1 महीने में पूरी रीजनिंग पढ़ने के बाद में आप बिना पेन और पेपर के आप रीजनिंग को हवा में उड़ाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी रीजनिंग की। अब आ जाते हैं इंग्लिश की प्लानिंग, ठीक है। इंग्लिश आपको 2 भागों में डिवाइड करने के पड़ना है, एक में आपकी ग्रामर हो जाएगी, दूसरे में कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। इसको 1 घंटा देना है,
और इसको भी 1 घंटा देना है, ठीक है। और जो 1 घंटा बचा वो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको लगा देना है, ठीक। 3 घंटे बता रहा हूँ, वैसे आप बोलोगे ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, 1 घंटे में इंग्लिश कवर हो जाएगी। भाई ये न्यू स्टूडेंट के लिए 3 घंटे ही है, ठीक है। जो और एग्जाम दे चुके हैं उनको अच्छे से इंग्लिश आती है, वो कम भी कर सकते हैं, लेकिन न्यू स्टूडेंट के लिए 3 घंटे में इंग्लिश का वो मास्टर बन सकता है। 3 घंटे इंग्लिश, आपके कितने 9 घंटे हो रहे हैं। 9 घंटे आपको एक दिन में नहीं पढ़ना है, आपको इस तरीके से पढ़ना है कि इंग्लिश को किसी दिन इंग्लिश को एक दिन छोड़ दिया, मैथ को नहीं छोड़ना है, ठीक है। मैथ को नहीं छोड़ना है, एक दिन इंग्लिश छोड़ दी, एक दिन रीजनिंग छोड़ दी, तो आपके 6-6 घंटे आपके यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। इसके लिए किताबें आपको 1 घंटा क्लास में चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में आपको रिवीजन करनी है, ठीक। उन्हीं 3 घंटों में आपके 2 घंटे हो जाते हैं और 1 घंटे प्रीवियस ईयर, उसमें रिवीजन दोनों का हो जाएगा, चाहे आपका टॉपिक हो और चाहे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो। और ध्यान रखना, वीक टॉपिक को सबसे पहले पकड़ना, आपको जो अच्छा टॉपिक है उसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, अच्छा इंग्लिश के लिए मैं किताबें बता दूं तो आप कहीं मत जाइए, आप नीतू मैम की किताब आती है, ठीक है, उसी को आप परचेज करें। कोई किताब को लेने की ज़रूरत नहीं है, एक ही सिंपल किताब है और बहुत अच्छी किताब है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। इससे आपका सब कवर हो जाएगा, ठीक है, सब कवर हो जाएगा। और अगर कोई टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप यूट्यूब से, आप चाहे तो फ्री में, बहुत सारे टीचर, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स की फ्री में टॉपिक पढ़े हुए हैं। आप जो टॉपिक ठीक है उसको आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए और वहाँ से क्लियर कर लीजिए, ठीक है। मैं पेड बिल्कुल प्रीफर नहीं करूँगा कि पैसा देकर आप कोर्स खरीदिए और आप पढ़िए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है उसमें मटेरियल कंप्लीट मिले भी और हो सकता है ना भी मिले। आपका तो पैसा जा चुका, ठीक है, आपने तो वो खरीद चुके 400 500 1000 जितने भी खरीदे, अब उसमें कंटेंट है ही नहीं, आप क्या उनसे लड़ने जाओगे या आपको पैसा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए कि आप किताबों से ज़्यादा लगाव रखिए और किताबों पर ज़्यादा भरोसा रखिए, ठीक है। जो टॉपिक कमज़ोर है उसको यूट्यूब पर सर्च करके आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक। अब देखिए, जीएस और करंट अफेयर्स दोनों ही जीएस में शामिल होते हैं, ठीक है, जनरल अवेयरनेस में तो जीए बोलते हैं, ठीक। अब इसके लिए वैसे करंट अफेयर्स का आजकल जो एसएससी ने पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा कर दिया है। अगर मैं 25 क्वेश्चन की बात करूं, जहां अगर जीएस में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वहां पर आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से ही मिलेंगे ही मिलेंगे। ध्यान रखना, यदि इससे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हालांकि सीएचएसएल की बात कर रहे हैं तो वहां पर 25 की जगह 20 क्वेश्चन हो गए मेंस में, ठीक है, यानी टीयर 2 में, ठीक है, तो वहां पर आपके 4 से 5 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, वो ओनली करंट अफेयर्स। उसके बाद में आपके स्टैटिक जीके के आपके 6 से 7 क्वेश्चन तक हो सकते हैं, ठीक है, यदि आपका 25 क्वेश्चन का जो प्री में है तो। और अगर 20 का होगा तो यहीं पर आके यही सेम हो जाएगा, 4 से 5, ठीक। उसके बाद में साइंस के आपके 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपका जो इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, पॉलिटी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। इकोनॉमिक्स में से हालांकि ज़्यादा क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है, ठीक है, धीरे धीरे करके क्या कर रहा है, हिस्ट्री को खत्म सा कर रहा है, एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक्स की ओर ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ध्यान रखना कि इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट पे आप ज़्यादा फोकस करना, भूगोल में भी है, जीव विज्ञान में भी है एनवायरनमेंट, इसीलिए उसको ज़्यादातर दे रहा है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको करंट अफेयर्स आपको 12 महीने की पिछली एग्जाम से पिछले 12 महीने की तैयार करके रखना है और डेली अपने आप को अपडेट कीजिए करंट अफेयर्स में, चाहे न्यूज़पेपर से चाहे आप किसी जो ऑनलाइन से, ठीक है, ऑनलाइन आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको जीएस की अगर मैं बुक की बात करूं तो घटना चक्र की आप ले लीजिए या फिर लूसेंट की बुक ले लीजिए, सफिशिएंट है, ठीक है। आपको क्या करना है, ओनली बिग टॉपिक। वैसे तो कहा जाता है कि जीएस या जीए जो है वो सागर है, कोई भी इंसान सागर को पार नहीं कर सका है आज तक जीएस के मामले में, ठीक है। आप मैथ में कंप्लीट कर लेंगे अपने आप को, रीजनिंग में कंप्लीट कर लेंगे अपने आप को, इंग्लिश में कंप्लीट कर लेंगे, हिंदी में कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन जीएस ऐसा पोर्शन है कि आप चाहे कितने भी महान योद्धा क्यों ना हो जाए, आप इसको कंप्लीट नहीं कर सकते। तो बेहतर होगा कि आप घटना चक्र के उन्हीं टॉपिक को पढ़ें जो आपके वीक है,
ठीक है, जिनसे क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं टॉपिक को पढ़ें। ठीक, उसके बाद में रिवीजन करें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, ज़्यादातर उनका एनालिसिस करें, बस वही आपके लिए सफिशिएंट है। करंट अफेयर्स आपके लिए 12 मंथ की सफिशिएंट है। स्टैटिक जीके के लिए लूसेंट से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, छोटी किताब है और अच्छी किताब है। आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, एनवायरनमेंट पढ़ना है और आपको ज्योग्राफी पढ़ना है। हिस्ट्री आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे तो आपका 3 हिस्ट्रियाँ, ठीक है, तो वो भी मोटी मोटी किताबें हो जाती है, तो मोटी मोटी किताबों से नहीं पढ़ना है। यहाँ पर लूसेंट, घनचक्र, ठीक है, जीएस की घनचक्र और लूसेंट दोनों ही खरीदिए। वैसे तो बहुत सारी मेरे पास में भी अगर मैं बताऊंगा तो बहुत अलग अलग किताबें हैं, तो वहाँ अलग अलग किताबों से काम नहीं चलेगा। आप CHSL का एग्जाम ही तो निकालना है, हमें कौन सा टॉप करना है, हमें केवल एग्जाम निकालना है। एग्जाम निकालने के बाद में हमारे पास में एक जॉब होगी, आगे फिर दूसरी जॉब के लिए सोचा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी बेस्ट रणनीति थी पूरी ऑल ओवर CHSL के लिए। ठीक है, यदि आपको किसी भी तरीके का डाउट या फिर किसी तरीके का क्वेश्चन है तो कमेंट्स बॉक्स में भेज दीजिए, हम उसका जवाब दे देंगे। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। तो ठीक है, और हमारे ग्रेड पाठशाला से आप किसकी तैयारी कर सकते हैं, मैथ की और रीजनिंग की और जीएस की। ठीक है, जीएस रवि सर बहुत टॉप लेवल से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और विजय सर का मैथ आपका CGL लेवल से पढ़ाते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से पता होगा। और रीजनिंग हमारे नए टीचर आए हैं, तो उनकी भी रीजनिंग आप देखिए, तो इस CHSL के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, हालांकि CGL लेवल की नहीं है, लेकिन CHSL लेवल की आपको कंप्लीट वहाँ पर मिल जाएगी ग्रेड पाठशाला चैनल पर। ठीक है, तो चलिए अगले किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।